नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली सरकार का कश्मीरी विस्थापितों के लिए बड़ा फैसला, बिना आय सीमा हर परिवार को मिलेगी राहत। जी हां, दिल्ली की बीजेपी सरकार ने आज राजधानी दिल्ली में रह रहे कश्मीरी विस्थापितों के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत अब बिना किसी आय की सीमा के सभी 1800 विस्थापितों के परिवार के हर सदस्य को हर महीने दिल्ली सरकार की तरफ से 3250 रुपये दिए जाएंगे। साथ ही दिल्ली सरकार के नए नियम के मुताबिक यह पैसा परिवार के अधिकतम 4 सदस्यों को मिलेगा, यानी हर महीने एक कश्मीरी परिवार को दिल्ली सरकार करीब 13,000 रुपये तक देगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ऐलान किया है कि दिल्ली सरकार 3 दशकों से अधिक समय से अपने घरों से दूर रह रहे कश्मीरी हिंदू विस्थापितों को राहत राशि देने की जल्दी प्रक्रिया शुरू करेगी। साथ ही दिल्ली सरकार के मुताबिक नए निर्णय के तहत सरकार ने 26,800 रुपये मासिक आय सीमा की शर्त को समाप्त कर दिया है, यानी दिल्ली में रह रहे सभी 1800 कश्मीरी, चाहे उनकी कितनी भी आय हो, वो दिल्ली सरकार से मिलने वाली हर महीने मदद के पात्र होंगे। दिल्ली में अब दिव्यांगों को मिलेगी हर महीने 6,000 रुपए की मदद। किस तरह से करना होगा आवेदन, जाने पूरी जानकारी। जो दिव्यांगजनों की आर्थिक सहायता के लिए दिल्ली सरकार द्वारा मंजूर की गई एक नई वित्तीय सहायता योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। अब ऐसे सभी दिव्यांगों को हर महीने 6,000 रुपए की अतिरिक्त सहायता राशि मिलेगी। यह राशि दिव्यांगों को मिल रही मासिक पेंशन से अलग होगी। मुख्य रूप से ऐसे दिव्यांग जिनकी देखभाल उनके परिवार के सदस्य नहीं बल्कि कोई केयरटेकर, हेल्पर या डॉक्टर कर रहे हैं, या उन्हें इसके दायरे में शामिल किया जाएगा। शर्त यह है कि उनका आधार कार्ड दिल्ली का होना चाहिए और वो कम से कम पिछले 5 साल से दिल्ली में रह रहे हो। दिल्ली में बढ़ सकते हैं दूध, फल, सब्जी के दाम। जरूरी चीजें लाने वाली गाड़ियों पर लगेगा सेस। दिल्ली में खाने की जरूरी चीजों जैसे अंडा, दूध, सब्जी आदि लाने वाली गाड़ियों की एंट्री पर अब हरित शुल्क लगेगा। 10 साल पहले कमर्शियल गाड़ियों को एनवायरमेंटल कंपनसेशन सेस यानी कि ईसीसी से दी गई छूट को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। कोर्ट ने 26 सितंबर को यह आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि अक्टूबर 2015 में दी गई यह छूट वास्तविक परिचालन में कठिनाइयां पैदा कर रही थी और उपकर लगाने के उद्देश्य को कमजोर कर रही थी। एमसीडी ने याचिका दायर कर जरूरी सामान जैसे सब्जियां, फल, दूध, अनाज, अंडे, बर्फ, भोजन में इस्तेमाल के लिए पोल्ट्री आइटम आदि लेकर आने वाली कमर्शियल गाड़ियों को ईसीसी से दी गई छूट को हटाने की मांग की थी। एमसीडी ने तर्क दिया है कि जांचने के लिए वाहनों को रोका जाता है कि वे जरूरी सामान ले जा रहे हैं या नहीं। काफी देर तक गाड़ी रुकने से प्रदूषण बढ़ता है। जेएनयू में दुर्गा पूजा में चप्पल विवाद, एबीवीपी और वामपंथी छात्रों ने एक दूसरे पर लगाए आरोप, जाने पूरी जानकारी। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2 अक्टूबर शाम दुर्गा पूजा प्रतिमा विसर्जन के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब कथित तौर पर वामपंथी छात्र संगठनों ने शोभा यात्रा पर हमला कर दिया। आरोप है कि एआईएसए, एसएफआई और डीएसएफ के कार्यकर्ताओं ने साबरमती टी पॉइंट पर विसर्जन में शामिल छात्रों पर जूते चप्पल दिखाए, पत्थरबाजी की और अभद्र नारेबाजी की। इस घटना में कई विद्यार्थी घायल हो गए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एबीवीपी ने कहा, बीते 10 दिनों तक जेएनयू परिसर में शांतिपूर्ण और भव्य रूप से मां दुर्गा की पूजा अर्चना हुई। विश्वविद्यालय के भीतर 5,000 से अधिक छात्रों ने आयोजन में हिस्सा लिया और नवमीं पर हजारों ने प्रसाद ग्रहण किया। यह आयोजन छात्रों की आस्था और परिसर की सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक माना जा रहा था, लेकिन शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा ने इस परंपरा को झकझोर दिया। बता दें कि अखिल भारतीय विद्या परिषद का कहना है कि यह हमला केवल एक जुलूस पर नहीं बल्कि विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक पहचान और भारतीय परंपराओं पर सीधा आघात है। दिल्ली के अस्पतालों का बुरा हाल, सौरभ भारद्वाज बोले बीजेपी इन्हें करेगी प्राइवेटाइज। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली की भाजपा सरकार पर दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को ध्वस्त कर निजी हाथों में सौंपने की तैयारी का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर बार बार झूठ बोलने का आरोप भी लगाया है। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में भाजपा की सरकार के करीब 8 महीने हो गए और जो हालात इस समय सरकारी अस्पतालों के हैं कभी नहीं थे। दिल्ली में सर्किट रेट संशोधन की तैयारी, सरकार ने 15 अक्टूबर तक मांगे सुझाव। आने वाले समय में दिल्ली की संपत्तियों यानी कि जमीन मकानों की दरों में इजाफा हो सकता है। दिल्ली सरकार ने शहर के सर्किट रेट यानी कि संपत्ति के न्यूनतम मूल्यांकन दर में संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो करीब 1 दशक से लंबित था। दिल्ली की बीजेपी सरकार ने इस संबंध में आरडब्ल्यूए, उद्योग निकायों और अन्य हितधारकों से अंतिम प्रस्ताव को आकार देने के लिए 15 अक्टूबर तक सुझाव और प्रतिक्रिया आमंत्रित की है। एयर होस्टेस की नौकरी का वादा, इंटरनेशनल नंबर से बातचीत, चैतन्यानंद की जांच में चौंकाने वाले खुलासे।
जी स्वयंभू धर्मगुरु स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती के खिलाफ छेड़छाड़ की जांच शुरू होने के बाद से चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सरस्वती के कमरे से मिले सेक्स टॉय से लेकर उसके फोन में मिली अश्लील चैट तक इस कांड में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। चैतन्यानंद सरस्वती पर वसंत कुंज स्थित श्री शारदा भारतीय प्रबंधन संस्थान के प्रमुख रहते हुए कम से कम 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। स्वयंभू बाबा के खिलाफ जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चला है कि उसने छात्राओं का किस हद तक उत्पीड़न किया था। विकास दिव्य कीर्ति को झटका, इंस्टीट्यूट पर लगा जुर्माना, क्या पकड़ी गई गलती। जो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी कि CCPA ने डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति के नेतृत्व में चल रहे कोचिंग संस्थान दृष्टि IAS पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। UPSC सिविल सेवा परीक्षा 2022 के परिणामों के संबंध में भ्रामक विज्ञापनों के लिए यह जुर्माना लगाया गया है। इंस्टीट्यूट ने अपने विज्ञापन में 216 प्लस चेन UPSC CSE 2022 का दावा किया था, जिसमें सफल उम्मीदवारों के नाम और फोटो भी शामिल थे। हालांकि CCPA की जांच में पाया गया कि उम्मीदवारों की ओर से चुने गए पाठ्यक्रमों के प्रकार और अवधि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई गई थी। बस 1 घंटे में दिल्ली से पानीपत नमो भारत ट्रेन का यह नया रूट, देखिए कहां बनेंगे स्टेशन। जी राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के शहरों को जोड़ने वाली हाई स्पीड नमो भारत ट्रेन की रफ्तार अब और तेज होने वाली है। नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी NCRTC ने दिल्ली पानीपत रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के दूसरे चरण की तैयारियां शुरू कर दी है। यह कॉरिडोर न सिर्फ दिल्ली को पानीपत से जोड़ेगा बल्कि भविष्य में करनाल तक विस्तार करेगा। दिल्ली NCR में फिर 3 दिन लगातार बारिश होगी, 1 दिन का येलो अलर्ट, जाने पूरे हफ्ते के मौसम का हाल। जी हां, दिल्ली NCR में पश्चिमी विक्षोभ का असर आगे भी बना रहेगा। वीरवार को भी झमाझम बारिश के बाद शुक्रवार को भी बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से 3 दिन लगातार बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है। इस दौरान 1 दिन के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। दिल्ली लाडली योजना का पैसा किसे मिलेगा, क्या है इसकी पात्रता, जान लें सभी जरूरी बातें। जो दिल्ली की लगभग 40,000 छात्राओं को लाडली योजना के तहत जल्द ही लंबे समय से लंबित वित्तीय सहायता मिलने वाली है। इसका उद्देश्य छात्राओं को सशक्त बनाना है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने उन लाभार्थियों की पहचान करने के लिए जिलावार सत्यापन अभियान भी शुरू किया था जिन्होंने बकाया राशि का दावा नहीं किया था। कई छात्राओं ने अपने आवेदनों का नवीनीकरण किए बिना या तो स्कूल या जिला बदल दिया, जिसके कारण उन्हें भुगतान नहीं मिल पाया था। ऐसे में दिल्ली सरकार चिन्हित करके पात्र छात्राओं को योजना का फायदा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि कब निकाल सकते हैं रुपये। यह धनराशि कक्षा 10 के बाद या 18 वर्ष की आयु में जो भी बाद में हो निकाली जा सकती है। इस धनराशि का उपयोग उच्च शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण या कोई छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए किया जा सकता है। 3 सगी बहनों से अश्लील चैट, 60 से 80 हजार की सैलरी, लेडी ब्रिगेड ने खोला बाबा के काले कारनामों का पिटारा। जी हां, आध्यात्मिक संस्थान की चमक दमक के पीछे छिपे काले स्याही अंधेरे की परतें अब खुलने लगी हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में सामने आया है कि लड़कियों के यौन शोषण मामले में गिरफ्तार बाबा चैतन्यानंद सरस्वती की सबसे करीबी सहयोगी कोई और नहीं बल्कि 3 सगी बहनें थीं। ये महिलाएं न सिर्फ बाबा की योजनाओं की सूत्रधार थीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी राजदार भी। इन तीनों बहनों ने बाबा के इशारों पर छात्राओं को धमकाया, सबूत मिटाए और योग के नाम पर एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जिसमें मासूम लड़कियों की तस्वीरें अश्लील टिप्पणियों का शिकार बनती रही। बाबा के साथ इनकी नजदीकियां इतनी थी कि वे उसके साथ देश विदेश की यात्राएं करती थी और संस्थान में उसका प्रभाव बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती थी। अब जब पुलिस ने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया तब तो बाबा की दुनिया का वह काला चेहरा सामने आ रहा है जिसे अब तक सिर्फ चंद लोग ही वाकिफ थे। अब छठ पूजा में यमुना में नहीं दिखेगा झाग, दिल्ली सरकार का खास प्लान तैयार। जी हां, दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में जमी गाद और अतिक्रमण की समस्या से निपटने के लिए आधुनिक तकनीक से सर्वे कराने का फैसला किया है। इस सर्वे के द्वारा 48 किलोमीटर क्षेत्र में गाद की स्थिति का आकलन किया जाएगा। इसके साथ ही नजफगढ़ ड्रेन का भी सर्वे होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि गाद प्रबंधन के लिए एक व्यापक योजना की आवश्यकता है। बता दें कि केंद्रीय जल आयोग के अधिकारियों के अनुसार यमुना में गाद और अतिक्रमण के कारण हथिनी कुंड बैराज से छोड़ा गया पानी पहले की तुलना में तेजी से दिल्ली पहुंच रहा है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। इस समस्या के समाधान के लिए दिल्ली सरकार ने पल्ला से जेतपुर तक यमुना के 48 किलोमीटर हिस्सों का बेथीमेट्रिक और टोपोग्राफिक सर्वे कराने के लिए टेंडर जारी किया है। अब दिल्ली में होगा पूरे भारत का भ्रमण, 150 कलाकारों ने किया कमाल, यहां दिखेगा 36 राज्यों की संस्कृति और विरासत।
जो दिल्ली के द्वारका टनल रोड पर बनी चित्रकारी भारत की सांस्कृतिक विरासत का अनूठा चित्रण है। 4 किलोमीटर लंबी इस सुरंग की दीवारों पर 36 राज्यों की संस्कृति को दर्शाया गया है। 150 कलाकारों ने 2 साल में इसे तैयार किया है। NHAI इसे गिनीज बुक में शामिल कराने की योजना बना रहा है। सुरंग में 700 स्तंभ हैं जो भारतीय संस्कृति को दर्शाते हैं। स्पेशल सेल के बाद अब दिल्ली पुलिस बनाएगी मकोका यूनिट। गैंगस्टर की कमर तोड़ने की है तैयारी। दिल्ली पुलिस गैंगस्टरों पर शिकंजा कसने के लिए मकोका यूनिट का गठन करेगी। यह निर्णय हाल के वर्षों में गैंगस्टरों के बढ़ते आतंक को देखते हुए लिया गया है। मकोका यूनिट स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के साथ मिलकर दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब के गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। जेलों से रंगदारी चलाने वालों पर भी नकेल कसी जाएगी। बिहार के बाद दिल्ली में जल्द शुरू होगी SIR की प्रक्रिया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चुनाव आयोग की खास तैयारी। दिल्ली में बिहार की तरह विशेष घन पुनरीक्षण की तैयारी शुरू हो गई है। वह शाहदरा जिले में अब एक पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। बूथों की संख्या भी बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग द्वारा जल्द ही SIR की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसका उद्देश्य चुनाव में भीड़ को नियंत्रित करना है। बूथों की संख्या 883 से बढ़कर 1021 हो गई है। दिल्ली में MCD बनाएगा 12 थीम पार्क। जंगल बुक से लेकर एक्वा लाइक तक दिखेगी। 3 पर काम शुरू। MCD दिल्ली में बच्चों के लिए 12 थीम पार्क बनाने की योजना बना रही है, जिसमें से 3 को मंजूरी मिल चुकी है। ये पार्क मायापुरी, ग्रेटर क्लास 2, M ब्लॉक और साकेत में बनेंगे। प्रत्येक जोन में एक पार्क बनाया जाएगा, जिसमें जंगल बुक, समुद्री जीवन और कीड़ों जैसे थीम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करना है। 700 परिवारों को दिसंबर तक मिलेगा आशियाना। कठपुतली कॉलोनी परियोजना का प्रथम चरण हुआ पूरा। दिल्ली विकास प्राधिकरण की कठपुतली कॉलोनी परियोजना का पहला चरण इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। LG VK सक्सेना ने दिसंबर तक 700 फ्लैट आवंटित करने का लक्ष्य रखा है। जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत बने 2800 फ्लैट में झुग्गी वासियों को बसाया जाएगा। DDA ने परियोजना का नाम बदलकर प्रगति अपार्टमेंट कर दिया है। प्रत्येक फ्लैट 37 वर्ग फीट का होगा। दिल्ली गुरुग्राम आने जाने वालों के लिए गुड न्यूज। NHAI आपके लिए बनाएगा स्पेशल फ्लाईओवर। जाने डिटेल। जी हां, दिल्ली गुड़गांव राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH48 और उसके आसपास के प्रमुख मार्गों पर यातायात की बढ़ती समस्याओं को कम करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने एक विशाल सिग्नल रहित एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई है। बता दें कि ये खबर मुताबिक लगभग 500,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना का मकसद दिल्ली और गुरुग्राम के बीच यात्रा समय को काफी हद तक कम करना है और NCR क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाना है। कापासेड़ा इलाके में 2 वांटेड अपराधी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। रोहित गोदारा गैंग से जुड़े रहे तार। जी हां, नई दिल्ली के कापासेड़ा इलाके में स्पेशल सेल की टीम ने मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए बदमाशों के नाम आकाश राजपूत और महिपाल हैं, जो कई राज्यों में फिरौती, अपहरण और गोलीकांड जैसी गंभीर वारदातों में शामिल रहे हैं। दिल्ली सरकार का बड़ा कदम। जन शिकायतों के निपटारे के लिए सीएम ने अधिकारियों को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस करने का दिया निर्देश। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को सरकारी अधिकारियों को बेहतर शासन और कुशलतापूर्वक काम करने के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को खुद को नवीनतम तकनीकों और प्रौद्योगिकी से लैस करना चाहिए ताकि वे लोगों की समस्याओं का संवेदनशील तरीकों से समाधान कर सके। मुख्यमंत्री गुप्ता ने यह बात राजस्व विभाग के तहसीलदारों और उप पंजीयकों के लिए दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। RSS आतंकवादी संगठन। कांग्रेस नेता के बयान से बचा बवाल। भाजपा ने दिया मुंहतोड़ जवाब। दशहरे के अवसर पर 2 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 साल पूरे हो गए। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां और अन्य लोग इस मौके पर RSS को शुभकामनाएं दे रहे थे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता उदित राज RSS को आतंकवादी संगठन बता दिया। इसके बाद देश में राजनीतिक भूचाल आ गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। बता दें कि भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने उदित राज के बयान को मूर्खतापूर्ण और अज्ञानतापूर्ण बताते हुए कहा कि वह केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनम वांगचुक पर NSA लगाना गलत। पत्नी गीतांजलि ने न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जो लद्दाख में हुए जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तार हुए प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया। उनकी पत्नी गीतांजलि आंगमो ने पति की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने अपनी याचिका में सोनम वांगचुक पर लगाए गए कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएसए पर गंभीर सवाल उठाए और उनकी तत्काल रिहाई की मांग की है। यह याचिका लद्दाख में हुई हिंसा और उसके बाद हुई कार्रवाई के बीच एक महत्वपूर्ण कानूनी कदम माना जा रहा है। रावण दहन समारोह में राष्ट्रपति पहुंची लेकिन क्यों नहीं पहुंचे पीएम मोदी, आखिर क्या है असली वजह? जी हां, विजयदशमी के मौके पर हर साल प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी रावण दहन समारोह में शिरकत करते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। पीएम मोदी और सोनिया गांधी ने रावण दहन कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया, जिसके बाद सभी जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। विजयादशमी के अवसर पर गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हुई। इससे कई जगहों पर रावण दहन समारोह में व्यवधान पड़ा, पंडाल गिर गए और रावण के पुतले भी भीग गए। बारिश के कारण प्रधानमंत्री मोदी रावण दहन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी अपना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई तेज, 4 आरोपी गिरफ्तार। त्योहारी सीजन में पटाखों की बढ़ती मांग को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। क्राइम ब्रांच ने मंडोली, समता विहार और मुकुंदपुर में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। 1036 किलोग्राम पटाखे जब्त किए। ये पटाखे मेरठ और गुरुग्राम से खरीदे गए थे और दिल्ली में बेचे जाने थे। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच एक खास कमरे प्रतिबंधित पटाखे बेचने वालों के खिलाफ सक्रिय रूप से अभियान चला रही है। ताजा मामले में क्राइम ब्रांच की 2 अलग अलग टीमों ने मंडोली, समता विहार और मुकुंदपुर में छापेमारी कर 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनके ठिकानों से विभिन्न प्रकार और ब्रांड के 1036 किलोग्राम प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए हैं। ऑनलाइन ठगी से बचाएगा डीजी कवच। 20 राज्यों के 30 शहरों में वेबिनार से देंगे वरिष्ठ नागरिकों को ट्रेनिंग। दैनिक जागरण और विश्वास न्यूज के सहयोग से गूगल डीजी कवच कार्यक्रम के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों की डिजिटल सुरक्षा के लिए वेबिनार आयोजित कर रहा है। इस वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से बचाना है। प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों से प्रति जागरूक करेंगे। यह कार्यक्रम देश के 20 राज्यों के 30 शहरों में आयोजित किया जा रहा है। बता दें कि शनिवार को होने वाली वेबिनार का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन धोखाधड़ी और स्कैम से बचाना है और डिजिटल सुरक्षा के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। इस अभियान में प्रशिक्षक वरिष्ठ नागरिकों को ऑनलाइन सुरक्षित रहने के तरीकों के प्रति जागरूक करेंगे। हर नागरिक स्वस्थ होगा तभी देश बनेगा विश्व गुरु। भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस पर बोली रेखा गुप्ता। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने योग को जीवन जीने की कला बताते हुए कहा कि यह शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। उन्होंने छत्रसाल स्टेडियम में भारतीय योग संस्थान के 59वें स्थापना दिवस पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में योग को वैश्विक पहचान मिली है। संस्थान देश विदेश में मुफ्त योग केंद्र चला रहा है, जिससे लोग शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो रहे हैं। रोहित गोल्डी बराड़ गैंग के निशाने पर क्यों है मुन्नवर फारूकी? गिरफ्तार गुर्गों ने किए चौंकाने वाले खुलासे। दिल्ली पुलिस को गुरुवार को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी की सुपारी लेने वाली रोहित गोल्डी गैंग के 2 शूटरों को नई दिल्ली के जेतपुर कालिंदी कुंज रोड पर मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों शूटरों की पहचान राहुल और साहिल के रूप में हुई है, जो हरियाणा के पानीपत और भिवानी के रहने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने बताया, हिंदू देवी देवताओं पर सुनाए गए चुटकुलों की वजह से कॉमेडियन मुन्नवर फारूकी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के निशाने पर आ गया है। पराली जलाने वालों की खैर नहीं, अब डीएम और डीसी भी करा सकेंगे शिकायत। जी हां, पराली जलाने का सिलसिला शुरू होने के बाद अब कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने डीएम और डीसी को ऐसा करने वालों के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत करवाने को कहा है। CAQM ने इसके लिए सभी संबंधित राज्यों को सर्कुलर भी जारी कर दिया। आदेशों में कहा गया कि पराली जलाने का दिल्ली NCR के प्रदूषण पर गहरा असर पड़ता है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।